अब आजकल यूपीवीसी विंडो जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारे घरों में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है। पर जब भी बात आती है इन्हें लगवाने की तो आपको अलग अलग रेट के बारे में बताया जाता है। कोई कहता है 400 रुपए पर स्क्वायर फीट से ये मिल जाता है, कोई कहता है 900 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ये मिल जाएगा। तो आखिर यूपीवीसी विंडो लगाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है? और रही बात अगर हम इसे घर के लिए लगवाते हैं तो क्या हमारे जरूरतों के हिसाब से क्या यूपीवीसी विंडो एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा? क्योंकि इसका जो कंपटीशन है वो सीधा लकड़ी की विंडो और एल्यूमिनियम विंडो के साथ आता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन काफी बेहतरीन है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम यूपीवीसी विंडो के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, जैसे कि आपको ब्रांडेड की तरफ जाना चाहिए या फिर लोकल की तरफ, इसके क्या फायदे नुकसान होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यूपीवीसी विंडो में जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि ये जो यूपीवीसी विंडो होती है ये क्या है और लोग इसे क्यों चुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, यूपीवीसी इसका मतलब होता है अनप्लास्टिसाइज पीवीसी। इससे अगर विंडो को बनाया जाता है और मटेरियल सही क्वालिटी का होता है तो आपको कभी भी दीमक की या फिर सड़न की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद इसका अगला फायदा ये आ जाता है कि जैसा कि आपने देखा होगा बाहरी देशों में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर थोड़ा सा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड जहां पर होती है वहां पर इसका इस्तेमाल क्यों ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जैसे आपने एल्यूमिनियम में कंडक्शन या फिर टेम्परेचर की दिक्कत देखी होगी, वैसी दिक्कत आपको यूपीवीसी में जल्दी दिखाई नहीं देती है। यानी कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसे भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने का काम जो है वो यूपीवीसी की वजह से होता है। यानी कि बाहरी गर्मी या फिर ठंड जो है वो जल्दी आपके रूम के अंदर नहीं आ पाती है। उसके बाद यूपीवीसी विंडो का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आ जाता है, जो कि है नॉइज को कम करना। देखिए दोस्तों, बहुत बार रोड के साइड में जो घर होते हैं या फिर बहुत बार आसपास का शोर शराबा अगर आपको ज्यादा सुनाई देता है घर के अंदर, तो वहां पर लकड़ी की विंडो या फिर जो एल्यूमिनियम विंडो है वो उतनी कारगर दिखाई नहीं देती है जितनी यूपीवीसी विंडो वहां पर इफेक्टिव साबित होती है। सही तरीके से अगर यूपीवीसी विंडो को बनाया और फिटिंग किया जाता है तो आपको बाहरी शोर शराबा जो है वो आपके रूम के अंदर काफी कम सुनाई देता है, तो ये इसका काफी बड़ा एडवांटेज आ जाता है। उसके बाद में नॉइज और जो लीकेज की दिक्कत होती है वो भी इनमें आपको जल्दी दिखाई नहीं देती है। याद रखिए दोस्तों, यूपीवीसी सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये क्वालिटी सिस्टम है, क्योंकि अगर प्रोफाइल रिसाइकल निकली या फिर हार्डवेयर लोकल निकला या फिर फिटिंग गलत हुई तो वही यूपीवीसी विंडो 2-3 साल में ही आपको परेशान भी कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यूपीवीसी विंडो के कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई 4x4 की अगर आप यूपीवीसी विंडो लगाने के लिए जाते हैं तो आपको कितना खर्चा आ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोकल में जाते हो तो आपको काफी कम रेट मिलते हैं, अगर आप ब्रांडेड के तरफ जाते हो तो रेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से हम 600 रुपए तक रेट जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो कंसिडर करेंगे। मार्केट में आपको 400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी ये यूपीवीसी विंडो मिल जाती है। यहाँ पर हमने 600 रुपए का रेट कंसिडर किया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी 4x4 की विंडो है तो उसका एरिया बन जाता है 16 स्क्वायर फीट, और अगर हम 600 रुपए का रेट कंसिडर करते हैं तो 16 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 600 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 9,600 रुपए। अब सवाल यह आ जाता है कि अगर हम यूपीवीसी विंडो लगाने के लिए जाते हैं तो हम ब्रांडेड के तरफ जाएं या फिर लोकल के तरफ जाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला फर्क आ जाता है जो कि है प्रोफाइल मटेरियल में। लोकल यूपीवीसी विंडो जो होती है वहां पर कई बार रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज होता है, जिससे कि समय के साथ इसमें आपको येलोइंग या फिर क्रैकिंग का रिस्क दिखाई देता है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी चाहते हो तो वर्जिन यूपीवीसी प्लस यूवी स्टेबल मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद यूपीवीसी में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्रोफाइल डिजाइन। अच्छी प्रोफाइल में अंदर मल्टी चेंबर होता है जो कि इंसुलेशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपीवीसी विंडो को बनाने के लिए ग्लास के साथ जीआई स्टील रेनफोर्समेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन यूपीवीसी विंडो के अंदर जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, जीआई स्टील होना काफी ज्यादा जरूरी होता है और उसकी थिकनेस भी काफी मायने रखती है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है गैस्केट और सीलिंग। अगर यूपीवीसी विंडो में सीलिंग कमजोर हो जाती है तो बारिश में पानी अंदर के तरफ आ सकता है, धूल भी अंदर आ जाती है और नॉइज जो है उसकी भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको यूपीवीसी विंडो लेते समय गैस्केट और सीलिंग की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है हार्डवेयर, जहां पर लॉक्स, रोलर्स और हैंडल, इन 3 चीजों के तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप लोकल हार्डवेयर लेते हो तो वो 2-3 साल में ढीला पड़ सकता है। ब्रांडेड में आपको अच्छी लॉकिंग और रोलर्स की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी मिलती है। देखिए दोस्तों, यूपीवीसी विंडो जो होती है उनका इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सर्विस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अच्छी क्वालिटी की यूपीवीसी विंडो तो खरीद लेते हैं पर उसकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, यानी कि इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं होता है। इस वजह से यूपीवीसी विंडो का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। यानी कि जहां पर भी आप विंडो में इसे लगाने वाले हैं तो प्लास्टर एक समान होना चाहिए, जिससे कि विंडो और जो
दीवार है, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यूपीवीसी विंडो की फिटिंग जो है वो प्रॉपर उस जगह पर भी हो सकती है जहां पर विंडो के लिए अगर आपने ग्रेनाइट फ्रेम को लगाया है तो प्रॉपर लाइन लेवल मिलती है, सही फिटिंग भी होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए आपको फिटिंग की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए, गैप बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर हम बात करते हैं यूपीवीसी विंडो के एडवांटेज के बारे में, तो देखिए दोस्तों, यूपीवीसी विंडो का सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही बताया था कि नॉइज रिडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर इन यूपीवीसी विंडो का आता है। सही सीलिंग अगर की जाती है डबल ग्लेजिंग के साथ तो नॉइज लेवल जो है वो 30 से लेकर 35 डीबी तक कम हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि रोड के साइड में जो घर होते हैं वहां पर गाड़ियों की आवाज होती है, हॉर्न की आवाज होते हैं, तो इस वजह से घर के अंदर भी इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। वहां पर अगर नॉइज कम हो जाती है तो ये काफी अच्छा फीचर बन जाता है। तो वहां पर आपको डेफिनेटली यूपीवीसी विंडो जो है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद यूपीवीसी विंडो का अगला फायदा ये आ जाता है कि थर्मल इंसुलेशन। देखिए दोस्तों, गर्मी या फिर ठंड में आपको इन कमरों के अंदर काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, जिस वजह से आपको एसी का भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद इन यूपीवीसी विंडो का अगला फायदा यह आ जाता है कि इनमें टर्माइट की कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है, जैसी दिक्कत आपको लकड़ी की विंडो में दिखाई देती है। उसके बाद यूपीवीसी विंडो की अगली खासियत यह है कि ये लो मेंटेनेंस होती है। इनमें आपको पेंट या फिर पॉलिश, इन चीजों का कोई भी झंझट नहीं होता है। रही बात इनके अगले एडवांटेज की, तो ये जो यूपीवीसी विंडो होती है ये करोजन रेजिस्टेंट होती है, यानी कि जंग वगैरह की दिक्कत इनमें नहीं होती है। इसी वजह से खास करके जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर इन विंडो को रेकमेंड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके अगले एडवांटेज की, तो वो है सिक्योरिटी। इनमें आपको मल्टी लॉकिंग सिस्टम मिलता है, प्लस अगर सही ग्लास के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिक्योरिटी के लिए काफी बेहतर मानी जाती है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई सब अच्छी बात है, पर अब अगर हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो देखिए दोस्तों, यूपीवीसी विंडो के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइस के बारे में, तो जो एल्यूमिनियम विंडो होती है जो कि यूपीवीसी का काफी अच्छा कॉम्पिटिटर है, तो उसका जो कॉस्ट है वो यूपीवीसी विंडो के कंपैरिजन में काफी कम होता है। अगर आप कम रेट वाली यूपीवीसी विंडो लेने के लिए जाते हो तो उनमें दो दिक्कतें दिखाई देती है। पहली, इस तरह की जो यूपीवीसी विंडो होती है वो आगे चल के काफी जल्दी येलो पड़ने लगती है और उनमें क्रैक आने का रिस्क भी दिखाई देता है। अगर गलत इंस्टॉलेशन हुआ तो लीकेज और नॉइज की आपको दिक्कत दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों, अगर आप यूपीवीसी विंडो लेने वाले हो तो कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको आपके एल्यूमिनियम विंडो में जरूर चेक कर लेने चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है प्रोफाइल। आपकी यूपीवीसी विंडो 100% वर्जिन यूपीवीसी प्लस यूवी स्टेबल मटेरियल से बनाई हुई होनी चाहिए। रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोफाइल थिकनेस के बारे में, तो कम से कम 2 mm के आसपास आपकी प्रोफाइल की थिकनेस होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है जीआई स्टील रेनफोर्समेंट। आपके यूपीवीसी विंडो में रेनफोर्समेंट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है मल्टी चेंबर डिजाइन। जितना अच्छा चेंबर डिजाइन होगा उतना बेहतर इंसुलेशन और अच्छी स्ट्रेंथ आपको मिलती है। अगर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो वो आ जाता है ग्लास। सेफ्टी के लिए आप टफन या फिर लैमिनेटेड के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद गैस्केट और सीलिंग की तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना है। डबल ट्रिपल सीलिंग और क्वालिटी गैस्केट काफी जरूरी होते हैं। ड्रेनेज भी आपको काफी ध्यानपूर्वक जरूर करवा लेने चाहिए। वीप होल जो होते हैं, बारिश का पानी बाहर निकालने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। अगर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, जो कि है हार्डवेयर। रोलर, लॉक, हैंडल, यही सबसे ज्यादा खराबी होती है, तो इसलिए आपको वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मल्टी लॉकिंग सिस्टम और क्वालिटी रोलर्स को ही आपको लगवाना है। वारंटी और सर्विस के तरफ भी खास करके ध्यान दीजिए। लिखित वारंटी अगर आपको मिलती है, बिल है या फिर स्पेसिफिकेशन आपको ले लेनी चाहिए। तो अब इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के बाद आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि यूपीवीसी विंडो सिर्फ रेट देखकर नहीं, बल्कि प्रोफाइल की क्वालिटी, जीआई स्टील, हार्डवेयर की सही फिटिंग देख के आपको लगवानी चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप यूपीवीसी विंडो लगवाना पसंद करोगे, और अगर आप चाहते हो यूपीवीसी विंडो का एल्यूमिनियम के साथ कंपैरिजन, तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आती है तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।